दोस्तों, आज चर्चा करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कौन फाइल कर सकता है, ये दहेज के केस से कितना अलग है और क्या क्या बातें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम ये केस फाइल करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि आपने इस केस में इससे पहले अगर कोई कंप्लेंट दे रखी है तो उस कंप्लेंट से इस केस का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट में आपने अपने पति को, सास को, ससुर को, ननद को, नंदोई को, जेठ को, जेठानी को या जिसको भी आपने पार्टी बनाया है उसके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए, जैसे दिन, महीना, साल और जिस प्रकार से भी आपके साथ घरेलू हिंसा हुई हो उसके बारे में उसका पूर्ण रूप से जानकारी विवरण उस कंप्लेन में होना चाहिए। और ऐसा ना समझें कि ये केस घरेलू हिंसा का है, इसमें दहेज संबंधी कोई शिकायत नहीं करनी है। आपने CAW सेल की कंप्लेन में जिस तरीके से डिटेल में उस कंप्लेन को लिखा था उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन में भी डिटेल में अपने वकील साहब को सभी घटनाओं के बारे में बताना है, जिससे कि वो अपनी कंप्लेन को डिटेल से बनाकर कोर्ट में फाइल करें और सही तरीके की जानकारियां आपको अपने वकील साहब के साथ शेयर करें। अब आप ये जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा के अंदर आप प्रेयर में जज साहब से क्या क्या मांग सकते हैं, आपके क्या क्या अधिकार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आपको दिए गए हैं। घरेलू हिंसा में आप पहला अपने लिए खर्चा मांग सकते हैं, दूसरा अपने लिए किराए का मकान मांग सकते हैं, तीसरा ससुराल में अपने रहने के लिए राइट मांग सकते हैं, चौथा अगर कोई आपको मानसिक या शारीरिक रूप से कोई आघात पहुंचा हो या आपको दवाई या मेडिकल के कुछ खर्चे की जरूरत हो तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, और शारीरिक या मानसिक रूप से यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उसका कॉम्पनसेशन भी आप मांग सकते हैं। यदि आपके हस्बैंड अपनी कोई प्रॉपर्टी आपसे अलग रहते हुए बेचना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का रिस्ट्रेन ऑर्डर, जिसे हम स्टे ऑर्डर भी कह सकते हैं, उसको भी आप कोर्ट से मांग सकते हैं। यदि आपके हस्बैंड या उनके घर वाले आपके घर आकर या आपके ऑफिस आकर आपको परेशान करते हैं तो ऐसी किसी भी तरीके की समस्या को आप कोर्ट को अपने वकील साहब के माध्यम से बताएं और कोर्ट उसमें आपको रिस्ट्रेन ऑर्डर पास कर सकती है। ये कोर्ट के पास अधिकार है कि वो इस तरीके का आदेश दें कि आपके हस्बैंड या उनके घर वाले आपके बिना मर्जी के आपके ऑफिस में या घर आकर आपको परेशान ना करें। और भी ऐसी बहुत सारी चीज हैं, बहुत सारी प्रेयर के रूप में आप मांग सकते हैं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और झूठ के साथ कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि झूठ बोलने पर कोर्ट आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि आप इस केस के अंदर अपने लिए खर्चा भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक डिटेल में इनकम एफिडेविट देना होगा कोर्ट को, और वो इनकम एफिडेविट आपकी बहुत बारीक जानकारियां भी उसके अंदर आपको देनी होंगी, जैसे आपकी कितनी पढ़ाई है, आप कहाँ काम करती हैं, आप अगर काम नहीं करती हैं तो आपके क्या खर्चे हैं, और आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आपके कितने FDs हैं, आपके कितने इन्वेस्टमेंट हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इस तरीके की तमाम जानकारियां उसके अंदर आपको देनी होती हैं। इसी के साथ आपको 3 साल की अपनी ITR भी कोर्ट में लगानी होती है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आपके इनकम से रिलेटेड है, वो भी आपको कोर्ट में फाइल करना होता है। और यदि आप अपने हस्बैंड से कुछ मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं और आपके पास आपके हस्बैंड की कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिनसे आप उनकी एक्चुअल इनकम कोर्ट को बता सकती हैं, यानी कि जैसे पैन कार्ड हो, कोई ITR हो, कोई रेंटल इनकम हो, क्या एग्रीकल्चर इनकम हो, या किसी और तरीके की इन्वेस्टमेंट हो, उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो, उनके डेबिट कार्ड की डिटेल हो, जिस भी तरीके की उनकी आप इंफॉर्मेशन कोर्ट को देंगे तो आपका हस्बैंड या उसके घर वाले किसी तरीके से अपनी इनकम को कंसील नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको जानना बड़ा ज़रूरी है कि यदि अगर आपके पास खर्चे के प्रूफ नहीं हैं लेकिन आपके पास इस तरीके के एविडेंस हैं कि आपके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया कितनी बार जाते हैं, किस किस काम को के लिए जाते हैं, या इंडिया में कहाँ ट्रेवल करते हैं, यदि आपके पास उस तरीके की भी प्रूफ हैं तो आप कोर्ट को दे सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप यदि अगर क्लेम करते हैं तो एविडेंस के साथ आप ही को सारी की सारी चीजें कोर्ट में देनी होती हैं, जिससे कि कोर्ट मेंटेनेंस के समय आपको एक्चुअल और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस आपको दे सके। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपको और अनेक इस तरीके की जानकारियां प्रदान कर सकें। धन्यवाद।